नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेने वाले हैं कुछ युद्ध के बारे में, उनका विवरण जानेंगे, किसके बीच हुआ और कब हुआ, यह सभी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले जो युद्ध आता है भारतीय इतिहास में वो है हाइडेस्पीज का युद्ध, बैटल ऑफ हाइडेस्पीज। यह कब लड़ा गया था? तो यह 326 ईसा पूर्व बीसी में लड़ा गया था। 326 बीसी में यह युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध किसके बीचों में लड़ा गया था? तो यह सिकंदर और राजा पोरस के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। जिसमें कौन विजय था? इसमें सिकंदर विजयी हुआ था। अगला युद्ध आता है कलिंग का युद्ध, बैटल ऑफ कलिंग। यह किसके बीच लड़ा गया था? सम्राट अशोक और कलिंग के बीच लड़ा गया था, जिसमें सम्राट अशोक का विजय हुआ था। परंतु उन्होंने रक्तपात देखकर कभी ना युद्ध लड़ने की कसम खा ली थी। अगला युद्ध आता है सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई यह मोहम्मद कासिम और राजा दाहिर के बीच में हुई थी। ये कब हुई थी? तो 712 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद कासिम ने अरबों का सत्ता पंजाब में स्थापित कर दिया था, भारत में। अगला जो युद्ध है वह है तराइन का प्रथम युद्ध, बैटल ऑफ तराइन। तराइन का दो युद्ध लड़ा गया है, एक प्रथम युद्ध और एक द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था और मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था। उसी का नतीजा यह हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा लिया और मोहम्मद गौरी जो थे वह भारत में सत्ता स्थापित करने में कामयाब हुए। अगला युद्ध हुआ चंदावर का युद्ध। इसमें जो मोहम्मद गौरी थे वे कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। पहले तो किसे हराया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हराया। उसके बाद कन्नौज के राजा जयचंद को भी हराया चंदावर के युद्ध में। अगला युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध, बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। यह 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। यह मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। पानीपत के 3 युद्ध लड़े जा चुके हैं और यह प्रथम युद्ध था। द्वितीय युद्ध बाद में लड़ा गया था, खानवा का युद्ध। उसके बाद सीधा आता है बैटल ऑफ खानवा। यह 1527 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। अगला युद्ध आता है घाघरा का युद्ध। यह 1529 ईस्वी में लड़ी गई थी बाबर और महमूद लोदी के बीच में, और बाबर और महमूद लोदी दोनों मिलकर अफगानों को हराया था घाघरा का युद्ध में। अगला युद्ध है चौसा का युद्ध। 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। हुमायूं कौन था? तो अकबर का पिता हुमायूं था, जिसे शेरशाह सूरी ने कब हराया था? 1539 ईस्वी में चौसे के युद्ध में। अगला आता है कन्नौज का युद्ध, जो कन्नौज या बिलग्राम जिसे कहते हैं उसका युद्ध। इसमें फिर से शेरशाह सूरी का मुकाबला हुमायूं से हुआ था, जिसमें फिर से हुमायूं हारा था और भारत छोड़कर अफगानिस्तान चला गया था। अगला युद्ध आता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हमने देखा, पानीपत का द्वितीय युद्ध यह 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। अकबर और राजा हेमचंद जिसे कहते हैं उनके बीच में लड़ा गया था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। अगला युद्ध है तालीकोटा का युद्ध। यह 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। यह विजयनगर साम्राज्य का अंत का कारण बना था, तालीकोटा का युद्ध। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध। ये बहुत ही मशहूर युद्ध है, आप सभी जानते हैं। अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। अगला है पलासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। 1757 ईस्वी में लड़ा गया था अंग्रेज और बंगाल के राजा सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी 1757 ईस्वी तक। 1757 से लेकर के
1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत को गुलाम बनाए रखी थी। उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटेन का सरकार है उन्होंने भारत को अपने अंडर ले लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने अंदर ले लिया था। अगला है वांडीवास का युद्ध। यह 1760 ईस्वी में लड़ा गया था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। इसमें फ्रांसीसी की हार हुई थी। अगला है पानीपत का तृतीय युद्ध। ये किसके बीच में लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मराठाओं की हार हो गई थी। अगला है बक्सर का युद्ध। 1764 ईस्वी में लड़ा गया था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला। ये 3 टीम थी। एक में थे सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। ये संयुक्त सेना के साथ अंग्रेजों पर हमला बोले, लेकिन फिर भी अंग्रेज विजयी हुए और भारत में अपनी पकड़ और भी मजबूत कर लिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, यह 1767 ईस्वी से 69 ईस्वी तक चला था। हैदर अली और अंग्रेज के बीच में चला था, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। अगला है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, यह 4 युद्ध लड़े गए हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह 1780 से 84 के बीच में लड़ा गया था। ये फिर से हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अनिर्णित छूटा, मतलब इसका कोई ये पता नहीं चल पाया कौन जीता कौन हारा, ये पता ही नहीं चल पाया। अगला है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह 1790 ईस्वी में लड़ा गया था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। यह युद्ध समाप्त कैसे हुआ? तो यह एक संधि द्वारा समाप्त हो गया। टीपू सुल्तान कौन था? तो यह हैदर अली का बेटा था। अगला है लास्ट चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। 1799 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था, इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी और जो मैसूर की शक्ति था उसका पूरा पतन हो गया। अगला है चिलियान वाला युद्ध। यह 1849 ईस्वी में लड़ा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में। यह प्रथम और आखिरी युद्ध था जो लड़ा गया था। अगला है भारत चीन सीमा युद्ध। अब यह 1947 के बाद का युद्ध आ गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का जो युद्ध था वो आ गया है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति में सर्वप्रथम किसने हमला कर दिया था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के जस्ट तुरंत 1947-48 में पाकिस्तान कश्मीर वाले इलाके में घुस गया। फिर क्या कहते हैं, आगे युद्ध हुआ। 1962 में हमारा चीन से युद्ध हुआ, जिसमें हम हार गए। और फिर 1965 युद्ध में फिर से चीन से युद्ध हुआ, जिसमें भारत के सेना के विजयी हुआ। इसी तरह आगे भारत पाक युद्ध, इंडो पाकिस्तान वार 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी और शिमला समझौता के द्वारा इसे समाप्त किया गया था। अगला युद्ध भी भारत पाकिस्तान से संबंधित है। 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। और लास्ट जो भारत का युद्ध जिसे हम कह सकते हैं वह 1999 का कारगिल वार था। जो पाकिस्तान के सैनिक थे वो कारगिल ज़िले में घुस गए थे, जिसके बाद कारगिल युद्ध हुआ और भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को खदेड़ के पीछे भेजा, और यह अभी आखिरी युद्ध समझा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रमुख युद्ध। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।